समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को सच्चाई का ज्ञान होने के बावजूद वो रेगिस्तान के शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके बालू के माध्यम से सच्चाई को छुपाने का या सच्चाई को न समझने का असफल प्रयास कर रहे हैं। 2017 से पहले प्रदेश के क्या हालात थे ये उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के विषय में अच्छी तरह जानती है। पूरे प्रदेश को जंगल राज में तब्दील कर दिया था। गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे प्रशासन पर कब्जे करके जनता को प्रताड़ित कर रहे थे। प्लाट, मकान, दुकान कब्जा कर रहे थे। बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी। लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। 1000 से अधिक दंगे इनकी रिजिम में हुए थे। मुजफ्फरनगर के दंगों को कोई आज भी नहीं भूला है। समाजवादी पार्टी का जो तंत्र है पूरी तरह से बैड एलिमेंट्स के प्रमोशन पर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर उत्तर प्रदेश में जन जन का विश्वास जीत चुकी है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में चतुर्मुखी विकास हो रहा है। आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है। बिजली के मामले में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, आप भी पत्रकार मित्र इस बात को अच्छी तरह उनसे जरूर सवाल पूछें। 2017 से पहले एक हफ्ता बिजली दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। पीने के पानी के लिए बुंदेलखंड, विंध्याचल में ट्रेन से पानी मंगाया जाता था गर्मी के दिनों में। सड़कों का बुरा हाल था, स्कूलों का बुरा हाल था, अस्पतालों का बुरा हाल था। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया को जवाब देना चाहिए, जाति आधारित और पारिवारिक पार्टियों को किस ढंग से जनता को आज तक 4 बार समाजवादी पार्टी ने स्टेट में सरकार बनाई है और किस ढंग का शासन दिया है प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह पार्टी चलाते हैं और जब सूबे में सत्ता में होते हैं तो सत्ता के मद में चूर होकर के सैफई में मुंबई के कलाकारों को बुला करके सरकारी पैसे से डांस देखने का काम करते हैं। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये जाति के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर वोट हासिल करके सत्ता की भूख को मिटाना चाहते हैं। प्रदेश की जनता इनको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जनता के दिलों पर लगातार राज कर रही है और गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से माननीय मोदी जी ने जन जन का भरोसा जीत लिया। जिस बेटे की हत्या हुई है, जिस बेटे को निर्मम तरीके से इन लोगों ने मौत के मुंह में धकेलने का काम किया है, यदि उसके दोषी व्यक्ति को पुलिस ने अपराधियों द्वारा गोली चलाए जाने के बाद इनकाउंटर में पकड़ा है और जेल भेजा है, अदालत के माध्यम से कड़ी सजा मिली, इनको पीड़ा क्यों हो रही, तिलमिलाए क्यों है? ये तिलमिलाहट सिर्फ इस बात की है कि इनका वोट बैंक तुष्टीकरण का है। ये कुछ लोगों को तुष्टीकरण करना चाहते हैं और गौ माता के हत्यारों को तो प्रदेश की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। ये वही लोग हैं जो गौ माताओं को सड़क पर नहीं देख सकते थे, एक सीधे स्लाटर हाउस में भेजते थे। अवैध बूचड़ खाने संचालित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। गौ माता हो, नंदी बाबा हो, सर्वाधिक स्लाटर हाउस में बूचड़ खानों में पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होता था। आज में 12 लाख से अधिक गोवंश, हमारे निराश्रित गोवंश हमारे पास हैं जो सरकार जिनका प्रबंधन कर रही है और हर स्थिति में ऐसे कसाईयों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी जिन लोगों ने गौ माता को इस दुर्दशा के लिए स्लाटर हाउस या बूचड़ खाने पहुंचाने का काम किया है। किसी भी हालत में ऐसे हत्यारों को हम बख्शेंगे नहीं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 10 मोर्चों को मिला के एक संगठन बनाया, उनका कहना है कि सच्चाई से बीजेपी को उखाड़ेगी। क्या आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने का काम कर रही है और हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, तुष्टीकरण नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री जी, कानपुर में आई लव मोहम्मद के लिखने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जी, आई लव मोहम्मद लिखने पर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब पूरे प्रकरण की जानकारी मुझे आपके माध्यम से मिली है। स्थानीय प्रशासन से पूछ करके मैं कुछ कहता हूँ। देखिए, आप पाते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बरेली की हमारी बेटी दिशा पाटनी, जिसने सिनेमा जगत में बरेली सहित पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, और उसको कोई व्यक्ति अगर धमकी देता है तो उत्तर प्रदेश की बेटी को जो भी बुरी नज़र से देखेगा उसके खिलाफ
इसी प्रकार की कार्रवाई कड़ी से कड़ी होगी। यदि पुलिस पर गोली अपराधी चलाएंगे तो उसी भाषा में हमारी पुलिस भी जवाब देगी। मंत्री जी जो गौवंश है उनको आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी को मौलाना अपना तौकीर रजा ने अल्टीमेट दिया है कि सड़कें जाम करेंगे। जी मौलाना तौकीर रजा ने देखिए, हमारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के है। हर स्थिति में प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। मंत्री जी जो आवारा गौवंश हैं वो आए दिन कभी ना कभी किसी को टक्कर मार देते हैं, किसी को उठा के फेंक देते हैं, कई लोगों को। मैं कह दूं, आवारा गौवंश है हमारे बरेली सहित पूरे प्रदेश में 12 लाख से अधिक निराश्रित गौवंश हमारे गौ आश्रय स्थलों में है। यदि बरेली में आप बताते हैं तो हम स्थानीय प्रशासन से बात करके उनको निराश्रित गौवंश स्थल तक पहुंचाएंगे और बरेली के लोगों से भी कहते हैं ये निराश्रित गौवंश किसके हैं वो चिन्हित करें। और उसको उस व्यक्ति से भी अनुरोध करता हूं कि हमारी सरकार ने ढेर सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं कि निराश्रित गौवंश को सड़क पर न छोड़ें। ये आपका अगर गैया है तो आप उसको पालें और सरकार उसके भोजन पानी की पूरी व्यवस्था कर रही है। आपके खाते में समय से पैसा पहुंचेगा। राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी जी वोट चोर का अभियान लगातार आरोप लगा रहे हैं। राहुल बाबा और अखिलेश जी में बहुत अंतर नहीं है। दोनों राजकुमार हैं, दोनों को सत्ता हस्तांतरित हुई है, दोनों नीचे से संघर्ष करके नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि देश की जनता आज मोदी जी को अपना अभिभावक मानती है। पूरे देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा से निकल करके ऊपर आ गए हैं। गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। कृषि विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक के सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज भारत स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रहा है। आज भारत स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में कामयाब हुआ है। डिफेंस सेक्टर हो या चिकित्सा विज्ञान हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हासिल हुई है। और राहुल बाबा से पूछिएगा जरा, आप भी कभी मिल जाएं या अपने सीनियर जर्नलिस्ट से पूछिएगा जो दिल्ली में रहते हैं, पूछिएगा जब जब कांग्रेस जीती है तब तब ये कहते हैं ईवीएम अच्छी है, निर्वाचन आयोग अच्छा। जब चुनाव में हारने की संभावना जानते हैं बिहार में तो तरह तरह के बस केवल ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बिहार सहित पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी साफ होने जा रही है और ये कुकर्मों की वजह से हो रही है। इन्होंने 70 के दशक में गरीबी हटाओ नारा दिया था, कहाँ चली गए वो लोग जिन लोगों ने गरीबी हटाओ नारे के नाम पर गरीबों का वोट हासिल करके इस देश में कई दशक तक सरकार बनाई। मैं कांग्रेस पार्टी के नीति नियंताओं से पूछना चाहता हूँ, सैम पित्रोदा का बयान पूछिए, कितना शर्मनाक बयान है। वो पाकिस्तान को अपना घर बताते हैं। जिन भोले भाले निरीह हमारे बेटियों को, उनके पतियों को उनके सामने जो लाइव कत्ल किया गया उसका वीडियो हमने देखा है। आप सबके आंखों में आंसू आ जाएंगे और उसको आप अपना घर बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इस पे शर्म आनी चाहिए और देश जनता से माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी को। जो कल बरेली पुलिस ने एनकाउंटर किया था उसमें एक अपराधी कह रहा था कि बाबा माफ कर दो, अब हम नहीं आएंगे। अपराधी गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांग रहे हैं। अपराधी होता है, उसका कोई जाति धर्म नहीं होता है। वो जेल के सीचे पीछे जाना चाहिए, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और अदालत के माध्यम से मुझे कहने में फक्र है कि बेटियों पर और बालकों पर, बच्चों पर पास्को एक्ट के माध्यम से 6-6 महीने में हमने फांसी की सजा सहित आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक कारावास। आप पूरी तरह से देखेंगे एनसीआरबी के आंकड़े गवाह हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हमारी बेटी बरेली के अंदर रात को 12 बजे भी अपने घर से निकल करके चौराहे पे आकर के आइसक्रीम खा सकती है, कॉफ़ी पी सकती है, अपने गंतव्य को जा सकती है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में संभव था क्या? आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप पत्रकार मित्र हो, बताओ भैया, आप बताओ, खुदे बता रहे हैं। देखो, ये सब गुंडे बदमाश माफिया लुच्चे लफंगों को पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टियां हैं। तुष्टीकरण के तहत वोट हासिल करके सत्ता को एन के प्रकार लेना चाहते हैं। ये केवल जाति आधारित, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जाति आधारित और परिवार आधारित पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, संविधान के तहत चलने वाली पार्टी है। ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, इनका जनता से कोई सरोकार नहीं। बरेली में लगातार अवैध अस्पताल चले, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, लगातार जांच होती है। यदि आपके पास विशेष कोई जानकारी है तत्काल कड़ी कार्रवाई हो। मंत्री जी 300 बेड अस्पताल पिछली बार भी आपका उसमें उस पर काम चल रहा है, अभी आप देखेंगे वो प्रक्रिया में है और जल्दी शीघ्र अस्पताल चलेगा। उसमें कई आवेदन मुझे मिले। क्या बरेली को एम्स मिलने वाला है? अब समय आने पर आपको सूचना देंगे।